ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को रंभा एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इसके बाद देव उठनी एकादशी आती है। माता लक्ष्मी को रमा के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी दिवाली से पहले पड़ती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि रमा एकादशी व्रत रखने वाले को कामधेनु गाय और चिंतामणि के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में। तो साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर दिन बुधवार की सुबह 8:23 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह 10:41 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 नवंबर की सुबह 6:39 से सुबह 8 बजे तक। व्रत का पारण 10 नवंबर की सुबह 6:39 से 8:50 के बीच में किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर की दोपहर 12:35 पर। रमा एकादशी भगवान श्री हरि के योग निद्रा से जागने से पहले की अंतिम एकादशी होती है। इसे भगवान विष्णु को सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय और चिंतामणि के समान फल देने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के जीवन में इस व्रत के प्रभाव से धन्य धान की कमी नहीं रहती। दसवीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल से अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। पूजन में रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य और तुलसी दल आदि अर्पित करें। तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ के रख लें क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, व्रत कथा पढ़ें या सुनें, फिर आरती कर फलाहार ग्रहण करें, रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करा और दान दक्षिणा देकर स्वयं व्रत का पारण करें। आइए अब श्रवण करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा मुचुकुंद हुआ करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों का व्रत किया करता था। उसके नगर में भी सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। राजा मुचुकुंद के एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पिता की भांति भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और अपने पिता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया करती थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और उसी समय रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। शोभन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था, जिसके चलते उसके लिए निराहार रहना बहुत मुश्किल था। जब रमा एकादशी आई
तो राजा मुचुकुंद के आदेशानुसार पूरे राज्य को रमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहा। उसने अधूरे मन से अर्थात ना चाहते हुए रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होते होते उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधि अनुसार दाह संस्कार किया, किंतु पुत्री को उसके साथ देह त्यागने नहीं दिया। चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। देवपुर बहुत ही सुंदर, धन धान से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहां का वैभव देखते ही बनता था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया। उसने शोभन से कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के जमाता हो। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और अतिथि सत्कार किया। शोभन ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी के विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशलता से है। फिर उस ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब शोभन ने उसे बताया कि मुझे यह सब रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी यहाँ आ जाए तो उसके पुण्य के प्रभाव से यह स्थिर हो सकता है। उस ब्राह्मण ने जाकर राजा मुचुकुंद और उसकी पुत्री चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया, तो चंद्रभागा ने अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। तब ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। वहां वे ऋषि वामदेव के आश्रम में ठहरे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सकी। चंद्रभागा के पुण्यों के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहां की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का आनंद लिया। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने